महाराज जी, कोटि कोटि नमन। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अपना ये शरीर है, तो इस शरीर में अपन अनंत के दर्शन कैसे कर सकते हैं शरीर के होते हुए? अपने दर्शन किए कभी? अपने दर्शन है? एक अंश हो आप उस परमात्मा का। पहले अपने का दर्शन कर लो तो फिर उस, अगर जैसे ट्रक में बोरी है, लाखों बोरी है, एक बोरी में परखी लगा दो, पूरे ट्रक का दाम आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? माल बहुत बढ़िया है, इतने में खरीदा। तो परमात्मा अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, जो हमारा सुख राशि स्वरूप है, इसको जहां अनुभव करोगे तो अनंत में डूब जाओगे। शरीर रहते हुए शरीर भाव से रहे, देह रहते हुए विदेह, विदेह स्थिति मतलब समझते हो? स्वरूप स्थिति। तो भजन करो और गुरु चरणों का आश्रय लो, तो पहले अपने को देख लो आप। अपने को देखा है कभी? हाँ, बस ये ईमानदार आदमी हो इसलिए आपको बता रहे, अपने को देख लो तो परमात्मा को देखने की पूरी सामर्थ्य आप में है। आप अपने पास ही देख लेंगे, आपके पास ही है वो। जहां आप है ना, वहीं आप है। जो आप है ना, वही आप है। बात समझ लो, अगर पकड़ पाओ। जहां आप है ना, वहीं आप है। जो आप है ना, वही आप है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं ना। बस पकड़ में आ जाएगी, जानत तुम्हें, तुम्हें हो जाए, वहां पास ही है आपके। पहले आप देख लो कि आप कौन है, तो खोजिए आप। बहुत ज्यादा बड़ा मकान नहीं, 3.5 हाथ का है, ले। और आज तक कै साल के हो आप? 30 साल। 30 साल में अभी आप अपने से परिचय नहीं कर पाए। अपने से अपने स्वरूप को नहीं जान पाए। अपने स्वरूप को जान जाओगे तो परमात्मा स्वरूप को जान जाओगे। अब इसी के लिए साधना की जाती है बच्चा, समझ रहे? अपने को जानने वाला एक एक, जैसे आप गंगा जल का एक चम्मच जान जाओ तो पूरी गंगा की धारा का आप समझ जाओगे कि ऐसा ही प्रवाह, ऐसा ही स्वाद है। तो ऐसे ही अगर अपना स्वाद ले लिया आप, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वो वही हो जाता। जानत तुम्हें, तुम्हें उसी अनंत में तुम एक समुद्र की तरंग को पहचान लो तो पूरे समुद्र को जान जाओगे। उसी समुद्र की तरंग है, केवल वायु विकार है। वायु विकार हटा तो आप क्या बोलोगे? समुद्र। तरंग नहीं कह सकते, तरंग है तो वायु विकार से। ऐसे ही पुरुष और स्त्री, ये जो मायाकृत है, ये माया तरंग है। ये हटी तो वही है, वही, दूसरा कोई नहीं। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। समझ पा रहे बच्चा? नाम जप करो, संतों के प्रवचन सुनो, गुरु का आश्रय लो और साधना करो, तब इस शरीर से राग खत्म हो तो शरीर रहते हुए देह राग रहित पुरुष स्वरूप में स्थित होता है। शरीर रहता है पर शरीर रहित होता है, वो देह रहित होता है। अब वो स्थिति है। जैसे अभी आपने सही उत्तर दिया, नहीं तो कोई होता हमने देखा शीशा में अपने को देखा है, ऐसा बोल देता। तो शीशा में देखा शरीर है, अपने को तो नहीं देखा ना। हाँ, तो चलो अपने को जानने के लिए अपने हैं प्रभु, उनकी शरण में उनका नाम जप करो तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो चेतन अमल सहज सुख राशि, उस स्वरूप का बोध होते ही परमात्मा बोध हो जाता है। दोनों एक साथ होते हैं, स्वरूप बोध और परमात्मा दर्शन, परमात्मा बोध एक साथ होता है। अगर परमात्मा दर्शन पहले मान लो तो स्वरूप बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, ऐसे मान लो। या सहज स्वरूप में आए तो चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। खूब नाम जप करो, गुरु के आश्रित रहो तो ये समझ जाओगे।